आपने कभी ना कभी ऐसे इमेज को देखा होगा जिसमें आसमान से उल्का गिरता हुआ दिखाई देता है, और आपने ध्यान दिया हो तो आप देखेंगे कि उसमें हमेशा आग लगा हुआ रहता है। तो क्या आप जानते हैं इसमें आग कैसे और क्यों लगा रहता है? असल में जब एस्ट्रोनॉइड या क्षुद्र ग्रह आपस में टकराने और दिशा भटकने के कारण जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और ये उल्का पिंड कईयों की संख्या में पृथ्वी पर गिरती है, जो कि हमारे जीवन लीला को खत्म करने के लिए काफी है। लेकिन इन सब से जो हमारी रक्षा करता है वो है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर 660 किलोमीटर मोटी वायु का वो चादर है जो हमें इस उल्का नामक राक्षस से बचाता है। जब आप ट्रेन में सफर करते हैं और खिड़की से बाहर की तरफ झांकते हैं तो आपने देखा होगा हवा आपको पीछे की तरफ ढकेलती है। बुलेट ट्रेन में हवा का दबाव और ज्यादा होता है। एरोप्लेन में इसीलिए खिड़की बंद रहती है, नहीं तो पता चला कि हवा के घर्षण से आदमी फेंका गया। और इन उल्का पिंडों की स्पीड तो हजारों में होती है, जिसके कारण हवा से इनका बहुत तेज घर्षण होता है और इसमें आग जलने लगता है, जिसके कारण ये ऊपर ही ऊपर जल के खत्म हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी इनका साइज बहुत बड़ा होता है और ये धरती पर गिरकर तबाही ला देता है। ऐसा ही घटना हुआ था एक बार जब डायनासोर खत्म हो गए थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजू और ये है आपका अपना चैनल ओनली आस्था। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखना तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बजा दीजिए बगल वाला बेल आइकॉन का घंटा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 9, क्या आप जानते हैं मेढक अपने मुंह से पानी नहीं पीते, बल्कि उनके चमड़े की बनावट इस प्रकार की होती है कि वो पानी को सोख लेता है और मेढक के शरीर में पानी की पूर्ति हो जाती है ना इंटरेस्टिंग। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, पर क्या आप जानते हैं गाय को अगर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा दिया जाए तो चढ़ने के लिए तो वो चढ़ जाएगी लेकिन उतर नहीं पाएगी। दरअसल काऊ का जो पैर होता है उसकी बनावट इस प्रकार की होती है कि वो चढ़ तो सकती है लेकिन सीढ़ियों से उतर नहीं सकती या बहुत दिक्कत से उतरेगी। बारिश के मौसम में आपने देखा होगा बहुत सारे मेढक टटराते हैं। बचपन में जब हम मेढक को आवाज निकालते हुए देखते थे तो हम सोचते थे इनका मकसद भगवान से बारिश कराने का है, लेकिन इनका मकसद बारिश कराने का नहीं बल्कि फीमेल मेढक को अट्रैक्ट करने का होता है। और जितने मेढक टटराते हैं वो सब मेल मेढक रहते हैं। तो क्या आप ये फैक्ट जानते थे पहले से? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 6, क्या आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में कट फट जाने पर जीभ ही वह पार्ट है जो सबसे जल्दी रिकवर कर जाता है, और इसी जीभ से मुंह में बनने वाला लार एंजाइम का काम करता है और हमें कई तरह की बीमारियों से बचाता है। नंबर 5, क्या आपको पता है कि एक दिन में आप इतनी बार पलकें झपकाते हैं कि वह आधे घंटे तक आंखें बंद करने के बराबर होता है? फिर भी हमें देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि हमारे पलक झपकाते ही सब कुछ अंधेरा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम पलक झपकाते हैं तब हमारे माइंड में जो हम देख रहे होते हैं उसका क्षण भर के लिए इमेज बना रहता है, और उस क्षण भर के लिए जब हमारा पलक झपका रहता है वो इमेज हमें दिखाई देता रहता है, इसलिए हम कंटिन्यूअस देख पाते हैं। नंबर 4, अगर हम 1 से लेकर 100 तक संख्याओं को लगातार क्रम में जोड़ें, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + ... 100 तक, तो जोड़कर जो संख्या आती है वो ये संख्या आती है 5020। ठंडी के मौसम में एक मोटी चादर ओढ़ के सोने के बजाय अगर उसी मोटाई के 2-3 पतले चादर ओढ़ के सोने से ज्यादा गर्माहट रहती है। पता है क्यों? क्योंकि जब सेम मोटाई के 2-3 पतले चादर हम ओढ़ के सोते हैं तो उन चादरों के बीच घर्षण होता है और चादरों के बीच गर्म हवा का एक लेयर बन जाता है जो कि बिफोर वाले से ज्यादा गर्माहट पैदा करता है। नंबर 2, अब मैं जो आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो बहुत अमेजिंग है। आपने बहुत तरह की पेंटिंग देखी होगी, अलग अलग तरह की पेंटिंग देखी होगी, लेकिन ये पेंटिंग थोड़ी अलग है। ये देखिए, ये है रॉक पेंटिंग। गोल गोल रॉक में पेंटिंग को बनाया जाता है जो कि रियलिस्टिक लगते हैं। ये देखिए, ये है रॉक पेंटिंग की एक इमेज, और इसमें बिल्लियों को देखिए, ऐसा लग रहा है कितने क्यूट तरीके से घूर रही हैं। तो इस टाइप के आर्ट को कहते हैं रॉक पेंटिंग, जिसको बहुत रियलिस्टिक तरीके से बनाया जाता है।
नंबर 1, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तब तो आप न्यूटन चच्चा को जरूर जानते होंगे, जो गुरुत्वाकर्षण सेक्शन में आए थे और स्टूडेंट सब के सर का दर्द बढ़ाए थे। तो आपको उनके इंटेलिजेंसी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने प्लैनेट के रोटेशन को प्रूव करने के लिए पूरा कैलकुलस को बना डाला, और वो भी इतना समय में जितना समय में एक स्टूडेंट को उसे सीखने में लगता है। कमाल का दिमाग था। तो इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। और यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा है, आप कमेंट करके बताइए आप जहाँ हैं वहाँ ठंडी का क्या हाल है, और इन सब फैक्ट्स में से आपको सबसे अच्छा कौन सा फैक्ट लगा। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए, ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।